हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, मूर्खों की सूची। मूर्खों की सूची। एक दिन अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह मूर्खों के नामों की एक सूची बनाए। यह सुनकर बीरबल आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य ही यह उनके साथी नवरत्नों में से किसी एक की कारगुजारी है। अकबर को यह सुझाव देने वालों ने सोचा होगा कि बीरबल मूर्खों की सूची बनाने में उलझ जाएगा। यह सोचकर बीरबल ने बहाना बनाया, जहांपना मूर्खों के नामों की सूची बनाने में तो बहुत समय लगेगा और फायदा कुछ नहीं होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, फायदे नुकसान की बात सुन तुम मुझ पर छोड़ दो। जहाँ तक समय की बात है, तुम इस काम को करने के लिए जितना समय लेना चाहते हो ले सकते हो। बीरबल ने फिर बहाना लगाया, हजूर, इस काम में कई लोगों को लगाना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, जितने लोग चाहें लगा लो। बीरबल ने अगली समस्या बताई, इन लोगों को मूर्खों के नाम इकट्ठे करने के लिए जगह जगह भेजना पड़ेगा। उनके आने जाने, खाने पीने और ठहरने आदि पर भारी खर्च आएगा। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे खजाने में धन दौलत की कमी नहीं, तुम्हें सारा खर्च मिलेगा। बीरबल को लगा कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं। वह सोच रहा था, नवरत्नों में से किसने यह सुझाव दिया होगा। बीरबल सोच विचार में डूबा था। तभी उसे एक घटना याद आई। उसके याद आते ही उसने कहा, जहांपना, सच्ची बात तो यह है कि मूर्खों की सूची बनाना बड़ा खतरनाक काम है और मैं ऐसा खतरनाक मोल नहीं ले सकता। क्यों भला? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। इसलिए कि आप कहीं मूर्खों के नामों की सूची पर नजर डालते हुए गुस्से में ना आ जाएं। बीरबल ने कहा, हो सकता है कि गुस्से में आने पर आप मुझे देश निकाला की सजा ही ना सुना दें। कहीं ऐसा हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्यों, हम गुस्से में क्यों आएंगे? अकबर ने पूछा। बताया ना, मूर्खों की सूची देखने पर। बीरबल बोला। अकबर ने कहा, चिंता ना करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। बीरबल बोला, मैं आपसे पक्का वादा चाहता हूँ कि ना तो आप गुस्सा होंगे ना ही मुझे कोई सजा देंगे। ठीक है, अकबर ने कहा, तो आलमपना मैं सूची बनाऊं? इससे पहले मैं आपके सामने हाल की एक घटना की चर्चा करना चाहता हूँ। बीरबल ने विनती स्वर में कहा, जरूर करो। अकबर बोले, इस घटना को सुनाकर मैं जिस नतीजे में पहुंचूंगा उसे सुनकर भी आप नाराज ना होंगे, यह भी वादा कीजिए। ठीक है, हम वादा करते हैं, लेकिन तुम अब पहेलियां ना बुझाओ और जो कुछ कहना है जल्दी कहो। बीरबल बोला, आपको याद होगा, हाल ही में चीन देश में एक सौदागर आया था जिसने आपको बेहद आकर्षक कढ़ाई वाले चीनी वस्त्र और उतने ही आकर्षक चित्र दिखाए थे और आपने खरीद लिए थे। हाँ, याद है हमें। वैसे ही और भी वस्त्र और चित्र लाने के लिए हमने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पेशगी में दी थी। अकबर ने कहा, लेकिन जनाबना, आपने ना तो उसका नाम पूछा ना पता। अगर वह वस्त्र और चित्र लेकर ना आया तो? बीरबल बोला, ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं। अकबर ने अफसोस जताया। तो आप ही बताइए कि वह भला अक्लमंदी का काम है या मूर्खता का? बीरबल ने पूछा। सुनकर अकबर मन ही मन गुस्से में आ गए, लेकिन वह बीरबल से वादा कर चुके थे कि ना तो उसको गुस्सा करेंगे ना ही सजा सुनाएंगे। बीरबल बोला, हजूर, इस घटना से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मूर्खों की सूची बनाने लगूं तो मुझे उसमें सबसे ऊपर नाम आपका रखना पड़ेगा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उनके मन में एक ख्याल आया और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बीरबल, अगर वह चीनी सौदागर वस्त्र और चित्र देकर गया तो जहांपना सूची में सबसे ऊपर उसका नाम लिख दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को हंसी आ गई। हाजिर जवाब बीरबल ने उन्हें सीख दे दी थी।
कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और शाही खजाना जनता के पैसे से बनता है, इसलिए उसे यूं ही नहीं उड़ा देना चाहिए। अकबर यही सब बातें मन ही मन सोच रहे थे कि तभी बीरबल ने पूछा, अब आप बताइए कि मैं मूर्खों के नामों की सूची बनाऊं या नहीं? रहने दो, अकबर ने कहा। बीरबल ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, हजूर, गुस्ताखी माफ़ हो, क्या एक सवाल कर सकता हूँ? जरूर। मुझसे मूर्खों के नामों की सूची बनवाने का सुझाव आपको किसने दिया जहाँपनाह? किसी ने नहीं, यह हमारे ही मन की खुराफत थी, कहते हुए बादशाह अकबर हंस दिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।